रामपुर गांव में गोपाल और मुरली नाम के दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों जहां भी जाते साथ में ही जाते थे। दोनों एक दूसरे के बिना कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन की बात है। गोपाल और मुरली दोनों शिव जी के दर्शन करने की योजना बनाते हैं और दोनों निकल पड़ते हैं दुर्गम रास्ते पर। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से दोनों भगवान शिव का जाप करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने की वजह से दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। मुरली, काफी समय हो गया। ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ गोपाल, पर हम कर भी क्या सकते हैं। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम यही शिव जी की आराधना करते हैं। वैसे भी भगवान तो कण कण में है। पागल हो गया है क्या तू? ये क्या बोले जा रहा है? देखता नहीं कितना घना जंगल है। अगर बारिश नहीं रुकी और रात तक ऐसे ही बारिश होती रही तो हम तो यहाँ किसी भूखे शेर का निवाला बन जाएंगे। अरे गोपाल, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं। उन पर विश्वास रखो। अच्छा, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। तो यहीं रुककर बारिश रुकने का इंतजार कर। मैं तो चला। मुझे किसी शेर का निवाला नहीं बनना। तू ही मर। इतनी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी देर और रुक जा, हम साथ में चलते हैं। नहीं बाबा, मुझे इतने जल्दी नहीं मरना। और अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ गोपाल, हम दूसरे दिन दर्शन कर लेंगे। नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रुक सकता। इतना कहकर गोपाल बारिश में ही मंदिर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है उसे मंदिर के पट बंद मिलते हैं। हे भगवान, इतनी दूर से बारिश में भीगते हुए आया, फिर भी मुझे आपके दर्शन नसीब नहीं हुए। मैं ही पागल हूँ। मुझसे अच्छा तो वो मुरली है। ना ही वो मेहनत करके इतनी दूर तक आया, ना बारिश में भीगा और आराम से वहीं रुक गया। अब तो मेरे पैर भी दर्द होना शुरू हो गए। अब मैं सुबह ही वापस घर जाऊंगा। क्या पता रास्ते में जाते जाते अंधेरा हो गया तो मुझे तो शेर ही खा जाएगा। दूसरी ओर मुरली उसी पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करता रहा। वो भगवान की आराधना में इतना मगन हो गया कि उसे समय का भी पता नहीं चला। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जंगल में जानवरों की भी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन मुरली शिव जी की आराधना में सब कुछ भूल गया। आंख बंद कर मुरली न जाने कौन सी दुनिया में चला गया कि उसे इतना भी आभास न रहा कि उसके पास खूंखार भेड़िया उसका शिकार करने आया था। पर वो कहते हैं ना, विश्वास वो शक्ति है जो बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति दिला देती है। भगवान मूर्तियों में नहीं, दिलों में बसा करते हैं। मुरली की भक्ति भाव और विश्वास देख शिवजी प्रकट हुए और मुरली को उसी पेड़ के नीचे दर्शन दिए। मुरली, आंखें खोलो वत्स। प्रभु, प्रभु आप, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। वत्स, मैं भी धन्य हो गया तुम्हारे जैसा भक्त पाकर। तुम मेरे नाम के विश्वास पर इस घने जंगल में बिना अपनी जान की परवाह किए रुके रहे और निरंतर मेरे नाम का जप करते रहे। मांगो वत्स, क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रभु, मेरा मित्र आपके दर्शन करने के लिए आपके मंदिर गया हुआ है। कृपा कर उस पर अपनी कृपा बनाइए। तथास्तु। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, लोगों ने आज आस्था का, भक्ति का बहुत मजाक बनाया हुआ है। आज दिखावटी भक्ति, दिखावटी पूजा लोगों के पैशन का एक पार्ट बन गया है। दुख तकलीफ तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है,
बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी ज़रूर होंगे। मुसीबतों से कभी डरिए मत, अपना विश्वास उस ऊपर वाले पर बनाए रखिए, क्योंकि जो होता है ना, वो सब अच्छे के लिए ही होता है। बस अपना कर्म करते रहिए। जय भोले बाबा।